दोस्तों, अखिलेश यादव की जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो वाराणसी को एक सौगात मिलती है वरुणा रिवर फ्रंट की। और इसे लखनऊ के रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित किया गया था। लगभग 12 किलोमीटर का ये रिवर फ्रंट जब बना था, तो उद्देश्य था कि बनारस के ऊपर बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को इस रिवर फ्रंट से कम किया जाए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंदा स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ। और मुद्दा है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा का सफाई कितना हुआ, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं वरुणा नदी की। वरुणा नदी का आज क्या हाल है, इसका पुरसा हाल लेने वाला कहीं कोई नहीं है। हम अगर थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे कि वर्तमान स्थिति को दिखाएं, तो वरुणा का पानी अब बहकर आने लगा है कॉरिडोर पे। और अगर पानी की बात करें, तो इसका पानी अब पूरी तरह से एकदम स्याह काला दिखाई देने लगा है। और जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखने में आती है कि पूरी वरुणा लगायत जहाँ से उद्गम है और जहाँ इसकी समाप्ति होती है, आपको पूरी वरुणा नदी सिर्फ और सिर्फ जलकुंभियों से भरी हुई दिखाई देती है। बताया जाता है कि वरुणा नदी में शहर के तमाम सीवेज पानी यहाँ पर आकर गिर रहे हैं। और इनसे एक जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि इसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, अब उनके जीवन पर भी इस सीवेज के पानी का असर पड़ने लगा है। देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आखिर में वरुणा का इतना जो है क्यों नहीं ध्यान रखा गया, क्यों इसका जो है पूरी तरह से तिरस्कार किया गया। जबकि कहा जाता है कि वरुणा नदी जो है शहर की, वाराणसी शहर की लाइफ लाइन मानी जाती है वरुणा नदी। लेकिन अगर देखा जाए तो शुरू से ही वरुणा को हमेशा उपेक्षित किया गया है। एक नदी हमने वाराणसी में खो दी है, अस्सी नदी, जो अब नाले के स्वरूप में आ चुकी है। और कहीं न कहीं उसका जो है पूरी तरह से आप कह सकते हो कि सरकारी मशीनरी के द्वारा उपेक्षा किया गया, जिससे अस्सी नदी का अस्तित्व अब खत्म हो चला है। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से वरुणा नदी का उपेक्षा किया जा रहा है सरकार के द्वारा या सरकारी मशीनरी के द्वारा, आने वाले दिनों में वाराणसी की लाइफ लाइन वरुणा नदी भी अपने अस्तित्व को कहीं खो न दे। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। आपके पास एक खबर जरूर पहुंची होगी दोस्तों कि वरुणा पर एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। यानी 6 और 4 लेन की एक एलिवेटेड रोड यहाँ से गुजरेगी, जिसके लिए लगभग 10,998 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत भी कर दिया गया है। लक्ष्य वही है कि किसी तरह से सरकार का लक्ष्य जो निकल कर आया है कि जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक का दबाव शहरी क्षेत्रों में है, उसको कम किया जा सके। अब सवाल उठता है कि 210 करोड़ रुपया लगा के जिस कॉरिडोर का निर्माण कराया गया था, वो पूरा तो नहीं हो पाया। और कहीं न कहीं जो लक्ष्य था कि ट्रैफिक के दबाव को ख़त्म किया जाए, वो भी पूरा नहीं हो पाया। एक चीज़ हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा वो आपको ज़रूर दिखाएं कि वरुणा नदी में सफाई का अभियान शुरू हो गया है, लेकिन ये कितना कारगर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पानी की अगर हम बात करते हैं तो पानी पूरी तरह से स्याह काला हो चुका है। दोस्तों, मेरे मन में जो सवाल उठते हैं वो सवाल यही है कि अगर आने वाले दिनों में वरुणा नदी भी अस्सी नदी की तरह अपना अस्तित्व खो देती है, तो यकीन मानिए कि वाराणसी अपना लाइफलाइन खो देगी। मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से इसी जगह पर एक एलिवेटेड रोड बनाने की परियोजना का प्रस्ताव आया है, जिसके लिए करीब 10,998 रुपया स्वीकृत भी कर दिया गया है, जिसमें लगभग 4,565 करोड़ रुपया सिविल निर्माण पर आएगा और 934 करोड़ रुपया यहाँ पर जो भी भूमि इसके दायरे में आ रही हैं उसको अधिग्रहण करने पर खर्च किया जाएगा। यदि बात देखा जाए तो इतने पैसों को खर्च करने के बाद सवाल फिर वही उठता है कि हम एलिवेटेड कॉरिडोर तो ऊपर से बना देंगे, जिस तरह से हमने जो है वरुणा का कॉरिडोर बनाया उस तरह से एलिवेटेड कॉरिडोर भी बना दिया जाएगा, जो ऊपर से जाता तो रहेगा। लेकिन सवाल वही उठता है कि आने वाले दिनों में जो मूल है,
जो मूल है यहाँ का, जो नदी है, उसका अस्तित्व कितना बचा रहेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं, आप ये देख सकते हो कि ये वरुणा का पानी है जो कॉरिडोर को तोड़कर अब यहाँ आ चुका है। और कितना काला और कितना स्याह पानी है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। इस काले पानी की वजह से कितने जलीय जीव जंतुओं का जीवन अस्तित्व अधर में आ गया है, खतरे में आ गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ वरुणा कॉरिडोर को या वरुणा नदी को इसलिए हाशिए पर रख रही है कि इसे जो है अखिलेश यादव की सरकार द्वारा निर्माण कराया गया था, या फिर जो है आने वाले दिनों में इसके दिन भी बहुरेंगे, वरुणा नदी एक बार फिर से अपने मूल अस्तित्व में लौटेगी। और उद्देश्य है कि वाराणसी की जो लाइफलाइन है उसे पूरी तरह से कितने दिनों में मूल रूप में लाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और जो सबसे बड़ा ज्वलंत सवाल है कि पृथ्वी सिर्फ हमारे ही रहने के लिए नहीं है, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सबका समान अधिकार है। तो हमें ये किसने अधिकार दिया कि हम वरुणा के पानी को अपने इस्तेमाल के लिए गंदा करें और इसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके जीवन के साथ हम खिलवाड़ करें। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले का संज्ञान लेगी और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना निस्संदेह बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन वो कॉरिडोर इस कॉरिडोर की तरह बर्बाद न हो जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आने वाले दिनों में वरुणा के पानी को किस तरह से साफ करके यहाँ के जीव जंतुओं की रक्षा की जाए, ये भी सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि वरुणा कॉरिडोर से दी गई ये जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।